कृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत भक्तमाल चतुर्थ खंड। आज श्री गणेश दास जी महाराज गणेश दास जी भक्तमाली जी की संक्षिप्त जीवनी श्रवण करें। सीतापुर जिले के परम पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्र में मिश्रित तीर्थ के पास गोमती तट पर कुरसी ग्राम में कान्यकुब्ज कुलोत्पन्न श्री लक्ष्मण प्रसाद जी त्रिपाठी निवास करते थे और आपकी धर्म पत्नी का नाम सुश्री कैलाशी देवी था। उनके पिता नानाजी परम वैष्णव थे। वे बड़ी छावनी अयोध्या के शिष्य थे। कालांतर में उनकी प्रेरणा से सभी लोग छावनी के शिष्य हो गए। विवाहोपरांत कुछ दिनों तक कोई संतान नहीं हुई। एक बार श्री अवध धाम की यात्रा हुई। दंपति ने तत्कालीन श्री महंत जी के चरणों में प्रणाम करके अपने मनोभाव को व्यक्त करना चाहा कि स्वयं बाबा के चरणों में प्रणाम किया और स्वयं बाबा ने कहा, आप दोनों सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले नैमिषारण्य में जाकर अभी जो फाल्गुन शुक्ल में प्रतिपदा से द्वादशी तिथि है उसमें संपन्न होने वाले पयोव्रत का अनुष्ठान करो। पयोव्रत का अनुष्ठान करने के लिए बोला और गुरुदेव की आज्ञा से आपके मन में भी बड़ी श्रद्धा हुई और वे नैमिषारण्य में चले गए और जाकर विधिवत व्रत अनुष्ठान किया। ब्राह्मण भोजन, वैष्णवाराधना और शुभाशीर्वाद उनका लेकर व्रत के फलस्वरूप पत्नी ने गर्भ धारण किया और पौष शुक्ल षष्ठी संवत 1975 को पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बालक का नाम गया प्रसाद रखा गया। बाल्यकाल में ही बालक के आध्यात्म लक्षण प्रकट होने लगे। 8 वर्ष की आयु में बालक का विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। अब बालक गांव की पाठशाला में पढ़ने लगा। कक्षा 4 तक हिंदी तथा उर्दू दोनों ही भाषाओं का अध्ययन हुआ। गांव के पास ही एक संस्कृत पाठशाला खोली गई जहां 4-6 विद्यार्थी के साथ आप पढ़ने जाने लगे। पढ़ाई में मुगल सभ्यता का प्रभाव था। निशंसतापूर्वक पिटाई होती थी, बिना डर के पिटाई होती थी। अतः आप काशी अध्ययन के लिए चले गए। कान्यकुब्ज संस्कृत विद्यालय में मध्यमा व्याकरण से उत्तीर्ण हुए। इसी अंतराल में समय निकालकर पंडित श्री नृसिंहदेव जी द्विवेदी से भागवत पढ़ने जाते थे। भागवत श्रवण से आपको वैराग्य उत्पन्न हो गया। संसार नश्वर प्रतीत होने लगा, अतः अध्ययन छूट गया। प्रबल वैराग्य सत्पात्रता में भक्ति ज्ञान वैराग्य ठहरता है। भगवत शरणागति को ही जीवन का परम पुरुषार्थ विचार कर अब आप अत्यंत गंभीर रहने लगे। अपने हृदय का भावबोधक पत्र आपने अपने पिताजी को लिखा। उत्तर में पिताजी की स्वीकृति मिली। यह कोई साधारण बात तो नहीं थी। पिताजी ने लिखा कि प्रत्येक जीव को अपना परम कल्याण करने का पूर्ण अधिकार है। घर छोड़े जो हरि मिले तो घर छोड़ो 100 बार। घर छोड़े घर घर फिरे तो घर कहाँ बिगाड़। कि इस स्वीकृति से आपका वैराग्य प्रबल हो गया। अपनी पुस्तकें विद्यार्थियों को वितरित करके काशी विश्वनाथ जी को प्रणाम करके पैदल ही विंध्याचल पहुंच गए। वहां कुछ काल निवास करके प्रयाग आ गए। त्रिवेणी स्नान करके चित्रकूट पहुँचे। यहाँ श्री रामचरितमानस की गूढ़ार्थ प्रकाशित टीका को लेकर रामाधीन पंडित जी के शरणागत हुए। पंडित जी ने मंत्र कंठे तिलक देकर साधन भजन का उपदेश किया। उन्होंने अयोध्या जाने का मार्ग दर्शन किया। वहाँ से चलकर मुडारा इत्यादि स्थानों में निवास करते हुए राजा राम की अयोध्या नगरी में ओरछा में पधारे। यहाँ आपको प्रभु की कृपा का विशेष अनुभव हुआ, जो जीवन पर्यंत अनुभव करते रहे। ओरछा में संतों की सेवा की कोई जगह नहीं थी। आपको बार बार यह बात खटकती थी
जीवन के अंतिम क्षणों में बस यही एक इच्छा अधूरी रह गई थी, जिसे आपके शिष्यों व सेवकों ने मिलकर पूर्ण किया। वहाँ से चलकर आप गोवर्धन आए। वहाँ सरपंच बाबा श्री रामचरण दास जी का सानिध्य मिला और आपको श्री अभद हनुमानगढ़ी की हनुमानगढ़ी में लाकर विरक्त दीक्षा मिली। अब आप गया प्रसाद से गणेश दास जी हो गए। आप श्री हनुमानगढ़ी में 2 बार पुजारी बने और श्री हनुमान जी की पूजा किए। इसके पश्चात आप गोवर्धन लक्ष्मण मंदिर आकर इस मंदिर का सेवा कार्य समिति संभाला। तत्पश्चात श्री वृंदावन में श्री जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली से विधिवत श्री भक्तमाल जी का अध्ययन किए तथा भक्तमाली श्री गिरिधारी दास जी से भक्तमाल श्रवण किए। इन दोनों महापुरुषों में आप गुरु भाव रखते थे। भक्तमाल अध्ययनोपरांत आप भक्तमाल जी की भक्त बल्लभा टिप्पणी लिखे, जो बड़ा ही मनोरम है, सर्वगायी है। श्री सुदामा कुटी में श्री रामेश्वर दास जी रामायणी की रामकथा प्रतिदिन होती थी, जो बड़ी मनोहारिणी होती थी। श्री रामायणी जी पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद जी से भक्तमाल की कथा, श्री गिरिधर दास जी भक्तमाली से भक्तमाल अध्ययन किए तथा भक्तमाल की बृहद टीका लिखना प्रारंभ कर दिए। कुछ खंड पूर्ण हुए, कुछ खंड पूर्ण होने वाले थे। विधि का विधान बड़ा विचित्र है। आप वृंदावन छोड़कर गोवर्धन आ गए। इसके आगे का लेखन का कार्य भक्तमाली श्री गणेश दास जी ने किया, जो बड़ा ही प्रशंसनीय रहा। चारों खंडों का प्रकाशन आपकी रेख देख में होता रहा और भी आपके लिखे अनेक ग्रंथ हैं, जैसे सूर सौरभ, सूर काव्यांजलि, बल्लभ दिग्दर्शन, केशव, यश चंद्रिका, चित्रकूट चर्चिका, चित्रकूट चंद्रिका, श्री राम जी के विग्रह, श्री गिरिराज चालीसा इत्यादि। आपने ब्रज साहित्य परिषद की स्थापना किए और तथा अध्यक्ष भी रहे। चंद्र सरोवर पर सूरश्याम गौशाला के आप संस्थापक एवं अध्यक्ष थे। वहीं पर आपने एक विद्यालय की भी नींव रखी, उसके भी आप अध्यक्ष थे। दोनों संस्थाएं सुचारू रूप से संचालित थीं। विद्वता के साथ साथ आप बड़े धीर गंभीर संत थे। किसी भी विषम परिस्थिति में आप कभी क्षोभ को नहीं प्राप्त होते थे। कोई आपको क्षुभित नहीं कर सका। ऐसे धैर्यवान संत विरले ही होते हैं। आप त्याग तपस्या की मूर्ति थे। आपका जीवन अनुकरणीय था। श्री भक्तमाल भवन के निर्माण में आपकी महती भूमिका थी। कुटिया बिहारी सरकार में आपकी विलक्षण आस्था थी। जीवन के अंतिम दिनों में जब आपको अस्पताल से लाया गया तो आप बोले, कुटिया में ले चलो, ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। साथ वालों ने कहा कि अब वहाँ क्या है, क्यों जाएंगे। तब आप एक क्षण के लिए भावुक हो गए और बोले कि कुटिया में मेरा नरा गड़ा है। आप ठाकुर जी के दर्शन करके मलुकपीठ में चले गए। इस प्रकार आप 30-35 वर्ष पर्यंत सुदामा कुटी में निवास किए। साधना भजन के साथ साहित्य सेवा करते हुए आप सन 2006 में ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को इस नश्वर शरीर का परित्याग करके भगवत धाम को पधार गए। इस प्रकार श्री गणेश दास भक्तमाली जी का बड़ा संक्षिप्त परिचय हमने श्रवण किया। अब हम श्रवण करें महाकवि श्री बनवाली दास शास्त्री का संक्षिप्त जीवन परिचय। श्री धाम में धामी का नित्य परिकर ही निवास कर सकता है और करता है, अतः वहाँ सिद्ध प्रसिद्ध विद्वान कवि और संतों का सर्वदा रहना स्वाभाविक है। उसी परंपरा में महामहिम महाकवि श्री बनवाली दास जी शास्त्री श्रीधाम वृंदावन की विशिष्टतम विभूति थे। पौष कृष्ण 6 संवत 2040 तारीख 25 दिसंबर 83 को आपने नश्वर शरीर त्याग कर नित्य लीला धाम में प्रवेश किया। आपका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। वासग्राम जिला हिसार में विषम संवत 1975 माघ शुक्ल वैकुंठ
चतुर्दशी के दिन प्रकट होकर आपने गौड़ ब्राह्मण वंश एवं हरियाणा प्रांत को अलंकृत किया। साथ ही भक्तिमती श्री जंजीरी देवी जननी और जननीतिज्ञ पंडित श्री तुलाराम नामक जन को कृतार्थ किया। प्रारंभिक हिंदी उर्दू की शिक्षा प्राप्त कर 12 वर्ष की आयु में संस्कृत अध्ययनार्थ आप श्री काशी पहुंच गए। वहाँ 3 वर्ष अध्ययन कर आप श्री वृंदावन को आ गए। यहाँ राधा रमणीय पंडित प्रवर श्री रास बिहारी गोस्वामी जी से मध्यमा पर्यंत व्याकरण का अध्ययन कर श्रीरंग लक्ष्मी मंदिर में प्रविष्ट हुए। वहाँ व्याकरण साहित्य और वेदांत आदि का अध्ययन कर आपने सभी परीक्षाएं उत्तम श्रेणी में उत्तीर्ण की। बड़ी बड़ी विद्युत सभाओं में संस्कृत के सुंदर काव्यों को सुनाकर महाकवि और काव्य तीर्थ की उपाधियां प्राप्त की। घटिका शतक एवं आशु कवि होने के साथ साथ आपकी विशेषता यह भी थी कि आपकी सभी रचनाएं भगवत भक्ति परिपूर्ण थी। इनके दीक्षा गुरु प्रातस्मरणीय मध्व मतानुयायी वैष्णव श्री स्वामी कृष्णदास जी महाराज थे। उनकी कृपा से आप महान विरक्त एवं सख्य रसोपासक हुए। इनके द्वारा विरचित मौलिक ग्रंथों की सूची इस प्रकार है। इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की और इनके द्वारा विरचित टीका से युक्त ग्रंथ श्री भक्तमाला, श्री पद्मावली, श्री गौर प्रेमोल्लास काव्य, श्री गोपाल चंपू, श्री वृंदावन, श्री आनंद वृंदावन चंपू और स्तवरत्व निधि। कुछ महत्वपूर्ण रचना इस प्रकार हैं कि श्री महाभारत, वाल्मीकि श्री हरिवंश पुराणीय और श्री जैमिनी अश्वमेध पर्वीय 4 सूक्ति संग्रह हैं। अपने निवास स्थान स्वर्गाश्रम श्री वृंदावन श्री मध्वा गौरांग विद्यालय का उद्घाटन करके छात्रों के लिए भोजन वस्त्रादि देकर व्याकरण साहित्य और श्रीमद् भागवत आदि का आपने निःशुल्क आजीवन अध्यापन किया। अनेक विद्वान कविता करके संशोधन के लिए आपके पास आते तो आप विनय पूर्वक उनकी त्रुटियों को दूर कर उनको संतुष्ट करते। भक्तमाल में आपकी परम श्रद्धा, अपार श्रद्धा थी। आपने भक्त नाम मालिका की रचना ही नहीं की, उसका नित्य नियम से पाठ भी करते थे। श्री रामानंद पुस्तकालय से प्रकाशित होने वाले इस भक्तमाल से आप पूर्ण संतुष्ट थे। बड़े आदर के साथ आपने अपनी शुभ सम्मति दी और जो पूर्वार्ध भक्तमाल में प्रकाशित है कि नित्य अवकाश निकालकर भक्तमाल का अध्ययन करते थे। शरीर अस्वस्थ होने से और नेत्रों के कमजोर होने पर दूसरों से बचवा कर भक्तमाल का श्रवण करते थे। इस प्रियादास की उक्ति को पूर्ण सत्य मानकर श्री भक्तमाल का गौरव वर्णन कर बड़े प्रेम से प्रेमियों को सुनाते थे। समीपवर्ती परिचारकों ने बताया कि शरीर छोड़ने से एक दिन पूर्व आपने श्री अंगद जी का अभिलाष भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूर्ण करो। यह चरित्र सुना तो आपको ऐसा प्रेमावेश आया जिसे आप रोक नहीं सके। विह्वल होकर ऐसे प्रेम को प्राप्त करने की अभिलाषा करते हुए बहुत देर तक रुदन करते रहे। भक्त की भक्ति में अनुराग करने वाला निश्चित ही उस भक्ति का भागीदार होता है। यह शरीर से आप सदा अजर अमर हैं। न में भक्त प्रणश्यति। इस भगवत दुक्ति के अनुसार भक्त का नाश नहीं होता है। अजर अमर महाकवि के श्री चरणों में शत शत वंदनम। कि श्री कृष्ण मित्रम गुरु भक्त दासम निकुंज वृंदावन धाम वासम महाकविम काव्य रसस्य रासम नमाम्यहम श्री वनमालीदासम। यह श्री गणेश दास जी ने लिखा। संत वंदना के संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेहु बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति देहु। बंदो संत समान चित हित अनहित नहीं कोई अंजलि गत शुभ सुमन जिमे सम सुगंध कर दोय। इस प्रकार हमने श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल चतुर्थ खंड का
चतुर्थ खंड के भक्तों का चरित्र बड़े प्रेम से श्रवण किया। अब जो तृतीय खंड हम लोगों ने अभी श्रवण किया नहीं है उसको हम अगले कड़ी में श्रवण करेंगे। चतुर्थ खंड आज यहाँ पूर्ण हुआ। जय जय श्री राधे श्याम।